अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को शंक के छिन्नक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सिखाया जा रहा है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विद्यार्थियों के सामने है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो पहले हम बना लेते हैं एक छिन्नक। तो यहाँ पर ये देखिए एक छिन्नक बना रहे हैं। ये ऊपरी सिरा हो गया इसका, और जैसा कि तुमको सबको पता है कि छिन्नक जो होता है वो बाल्टी जैसे आकार का होता है। तो ये देखिए हमने बाल्टी जैसा आकार बना लिया है। यहाँ पर ऊंचाई 16 दी गई है। ऊंचाई को हमेशा दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा से मापा जाता है। तो ये आपको दिया गया है 16, और निचले और ऊपरी सिरों में ये दोनों हमने त्रिज्याएं प्रदर्शित की हैं, जो कि प्रश्न के अनुसार 8 और 20 हैं। ये 8 है और ये 20 है। इसके बाद अब प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। अर्थात इस बाल्टी में कितना दूध आएगा और वह दूध 20 रुपये लीटर मिल रहा है, तो दूध का मूल्य ज्ञात करना है। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य, यानी जिस धातु की बनी है, मान लो कि स्टील की बाल्टी बनी है तो स्टील की चद्दर उसमें लगाई गई है, तो स्टील की चद्दर 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से, ये 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर ये रेट है की दर से इसका मूल्य ज्ञात करना है, चद्दर जो इसमें लगाई गई है। अर्थात यह प्रश्न विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर यह एक प्रश्न आपने तैयार कर लिया तो समझ लीजिए कि पूरे छिन्नक के सभी प्रश्नों को आपको अवश्य ही हल करना आ जाएगा। प्रश्नानुसार छिन्नक, जिसको हम कह दे रहे हैं बाल्टी, की ऊंचाई h बराबर 16 सेंटीमीटर, निचले सिरे की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 20 सेंटीमीटर। ये तो हो गई माप। अब इस माप के सहारे पहले बाल्टी में दूध भरना है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि बाल्टी में भरे जा सकने वाले दूध का आयतन या धारिता भी इसको बोलते हैं। तो आयतन का सूत्र क्या तुमको बताया क्या, 1/3 पाई ऑफ r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r इंटू h। तो 1/3, अभी पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, r स्क्वायर 20 स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर 8 स्क्वायर, 20 गुणित 8 इंटू ऊंचाई 16। तो 1/3 पाई
400 प्लस 64 प्लस 160 इंटू 16। तो इधर देखो 16 एकम 16/3 पाई इंटू अब 4 6 6 12 4 1 5 1 6 624। तो देखिए क्या 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 में पहाड़ा नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 3 अट्ठे 24। यहाँ पर ये काटना ध्यान दें, विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं, 0 नहीं लगाते हैं। 28 लिख देंगे अगर जल्दी से तो गलती हो जाएगी। तो इस प्रकार 16 अट्ठे 128, हासिल है 12, 16 0 0 12 12 का 2 हासिल है 1, 16 दूनी 32 1 33 28 पाई घन सेंटीमीटर। अब दूध कई मूल्य दर यानी दूध का रेट क्या था, 20 रुपये प्रति लीटर। अब एक समस्या आ गई, देखो दूध का रेट काहे में है, ये लीटर में है, और ये आयतन जो निकल के आया वो घन सेंटीमीटर में है। तो लीटर और घन सेंटीमीटर का तुम्हें संबंध पता होना चाहिए। ध्यान रखिए, एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, और एक लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। तो इस घन सेंटीमीटर का अगर तुम्हें लीटर बनाना है तो फिर 1000 का भाग लगाना पड़ेगा, ये बन गए लीटर। यही इस प्रश्न में महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है। तो घन सेंटीमीटर का हमने लीटर बना दिया, और 1 लीटर का पैसा है कितना, इतना, और है दूध कितना, इतने लीटर। तो इसलिए दूध का कुल मूल्य, तो 20 रुपये में खरीद के लाए हो तो 3328 पाई बटे 1000 इंटू 20। तो अब क्या करोगे भाई, 20 से काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 0 काट देना, लेकिन 2 से 100 मत काटो, क्योंकि 100 से भाग लगाना आसान है। तो सीधे सीधे हम 2 से गुणा करते, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 तियां 6, 2 तियां 6, और 100 से भाग में 2 अंक बाद दशमलव, इंटू पाई का मान 3.14 यहाँ रख दीजिए। अब इनका गुणा कर लीजिए और गुणा करके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो अब गुणा करने पर गुणनफल आएगा 2089984। 2 अंक बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव, तो 2 2 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो रुपयों में ये पैसा निकल रहा है, तो 208.99। और यहाँ देखिए अगर 2 अंकों तक शुद्ध करेंगे तो जब इस 8 को हटाएंगे तो यहाँ 1 जुड़ जाएगा, तो 99 में 1 जुड़ जाएगा, पूरा 100। तो 1 हासिल इधर आ जाएगा, तो बराबर सीधे सीधे 209 रुपये। तो ये आपका आ गया कि उस बाल्टी में जितना दूध आएगा उसकी कीमत। अब इसके बाद क्या पूछा गया, अब बाल्टी या जिसको कहा गया था छिन्नक में लगी चादर का क्षेत्रफल। तो अब देखिए, जो बाल्टी है तो बाल्टी में जो लगा हुआ है मटेरियल, तो एक तो वक्रपृष्ठ लगा है, ठीक है ना। तो बाल्टी का एक हमने सूत्र भी आपको बताया था, लेकिन सूत्र अगर नहीं याद रहता तो सीधे सीधे लिखेंगे बाल्टी का वक्रपृष्ठ प्लस आधार पेंदा जिसको कहते हैं, जो कैसा है, वृत्त का क्षेत्रफल। बस 2 जगह चद्दर लग रही है, तो यही दोनों जगह की चद्दरों पर हमको क्षेत्रफल निकाल देना है। तो बाल्टी का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई ऑफ आर प्लस स्मॉल आर
इंटू एल प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, निचला आधार है इसलिए ये लगाया जाएगा। अभी यहाँ पर आपने तिर्यक ऊंचाई नहीं निकाली है, तो पाई ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसका सूत्र भी आपको लिखाया गया था, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसको ही आप कैलकुलेट कर लें और मान निकल आएगा। तो बराबर पाई तो हम सब में कॉमन ले लेते हैं दोनों पदों से। कैपिटल आर कितना दिया गया था 20, स्मॉल आर कितना दिया गया था 8, अंडर रूट ऊंचाई कितनी दी गई थी 16 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस पाई तो कॉमन हो गया आर स्क्वायर 8 स्क्वायर। तो बराबर पाई ऑफ 20 8 28 इंटू अंडर रूट 16 छक्का 96, तो 16 एकम 16 9 25 256, ऐसे गुणा करके तत्काल निकाल सकते हैं। प्लस 20 में 8 गया 12 का स्क्वायर 144 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो बराबर पाई ऑफ 28 गुणित ये कितना हो गया दोनों का टोटल 400 हो गया, और 400 का वर्गमूल 20 प्लस 64, ठीक है ना। तो बराबर पाई ऑफ ये हो गया कितना 28 दूनी 56 560 प्लस 64, तो बराबर 4 6 6 12 5 1 6 624 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब छिन्नक में लगी चादर का रेट, चादर किस रेट में थी 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, ये रेट दिया गया था। 100 वर्ग सेंटीमीटर का रेट दिया गया था 8 रुपया, ठीक। तो अब क्या करना है, तो आता है प्रयुक्त चद्दर का मूल्य बराबर, अब चद्दर का मूल्य निकालना है, तो 624 पाई इंटू 8 रेट हो गया और बटे 100 कहा गया था। तो 8 चौको 32, 8 दूनी 16 3 19, 8 छंग 48 1 49, और 100 का भाग लगाओगे तो दशमलव ये आ गया पाई। अब 49.92 में क्या करना होगा, अब तुम्हें 49.92 गुणित पाई का मान 3.14 रख दो, जितना गुणनफल आएगा उतने ही रुपए मूल्य हो जाएगा। अब गुणा करने से गुणनफल जो आया है 1 5 6 7 4 8 8, आप इसको गुणा करके चेक करिएगा, 2 अंकों बाद यहाँ 2 अंकों बाद यहाँ, तो 4 अंकों बाद दशमलव हो गया। अब रुपए को दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध करना है, तो ये 8 हटाओगे तो 4 में 1 जुड़ जाएगा, तो 156.75 रुपए यह मूल्य आ गया आपका जो धातु में चादर प्रयुक्त है उसका। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आपको पृष्ठ भी निकालना सिखाया गया, आयतन भी निकालना सिखाया गया, और रेट से मूल्य भी निकालना सिखाया गया। अब अगला देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। एक खोखले शंख को उसके आधार के समांतर एक तल से काटा जाता है।
और उसका ऊपरी भाग हटा दिया जाता है। तो शंकु के बारे में जब बात की जा रही है तो शंकु को प्रयास करके सीधा ही बनाया जाना चाहिए। तो चलिए हम एक शंकु बना देते हैं। यह एक शंकु बन गया। खोखले शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल से काटा जाता है। तो देखिए जब समांतर काटेंगे तो ये इसका समांतर तल हो गया। नीचे का तल वृत्ताकार तो ऊपर का तल भी वृत्ताकार। काट करके ये ऊपरी भाग इसका जो है, ये जो काटा गया है ये भाग, ये काटकर इसको निकाल दिया गया है। शेष भाग का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ का 8/9 है। शेष भाग माने छिन्नक। पूरे शंकु के वक्रपृष्ठ का 8/9 है। तो तल द्वारा काटे गए दोनों भागों की ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। तो अब देखिए ऊंचाइयों में अनुपात निकालना है हमको। तो जो ये पहला भाग ये काटा गया है इसकी ऊंचाई अगर हम h मान लें तो जो छिन्नक की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई को हम कैपिटल H कह देते हैं, कुल ऊंचाई। और ये जो कटा हुआ हिस्सा है ये स्मॉल h। तो ये जो भाग क्या हो जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक। अब आइए देखते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं 2 नंबर। प्रश्नानुसार आकृति में आधार के समांतर बड़े शंकु से एक छोटा शंकु काट कर निकाला गया है। यदि शंकु की, या कहेंगे बड़े शंकु की कुल ऊंचाई कैपिटल H तथा काटे गए शंकु की ऊंचाई स्मॉल h, तो कटे हुए छिन्नक की ऊंचाई h माइनस h होगी। अब यहाँ पर दोनों आकृतियों में एक बात और ध्यान दी जाए, तथा अगर हम इसका नाम कुछ इस प्रकार रखें AOB और ये C, बड़े शंकु AOBC की त्रिज्या कैपिटल R, तिर्यक ऊंचाई कैपिटल L तथा काटे गए शंकु, इसका नाम रख दो यहाँ PQRC की त्रिज्या स्मॉल r, तिर्यक ऊंचाई L। ठीक। प्रश्नानुसार कहा गया है कि PR समांतर AB, आधार के समांतर ये काटा गया है। तो इसलिए जब ये समांतर काटा गया है तो त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज PQC दोनों ही समरूप त्रिभुज होंगे, है ना। दोनों समरूप क्यों होंगे,
देखो भाई, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और शीर्ष कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। तो दो कोण अगर बराबर हो गए तो त्रिभुज समरूप हो गए, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कह देंगे, इसलिए CP बटा CA बराबर PQ बटा AO बराबर CQ बटा CO। ये समरूपता का यहाँ पर नियम लग गया। CP क्या है? तिर्यक ऊंचाई। CA क्या है? बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई। PQ क्या है? छोटे की त्रिज्या बटे AO क्या है? बड़े की त्रिज्या बराबर ये छोटा h, ये बड़ा h। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या बताया गया था? काटे गए शंकु का वक्र पृष्ठ के बारे में बात की गई थी। तो वक्र पृष्ठ के बारे में क्या कहा गया था कि ये जो शेष भाग का वक्र पृष्ठ है, ये पूरे शंकु के वक्र पृष्ठ का 8/9 है। शंकु से छोटा शंकु काटने पर शेष आकृति, जिसको हम क्या कहते हैं? छिन्नक का वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ का 8/9 गुना है, ये बताया गया था। शेष आकृति, तो शेष आकृति क्या होता है? शेष आकृति होगी पूरे शंकु का वक्र पृष्ठ माइनस छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ इंटू 8/9। तो अब देखो, पूरे शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? पाई RL। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ पाई स्मॉल RL बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ पाई कैपिटल RL इंटू 8/9। अब 9 का इधर गुणा कर दो, तो 9 पाई RL माइनस 9 पाई स्मॉल RL बराबर 8 पाई RL। अब 8 पाई RL इधर ले आओ, तो 9 पाई RL माइनस 8 पाई RL बराबर ये 9 पाई RL उधर ले जाओ, 9 पाई RL। अब यहाँ से 9 में से 8 चला गया, 1 पाई RL बराबर 9 पाई स्मॉल RL। पाई पाई कट गया, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया? RL बटे ये वाला डालो स्मॉल RL बराबर 9/1। अब तुमको अनुपात काहे में निकालना था? ऊंचाइयों में। तो ऊंचाइयों में अनुपात के लिए देखो क्या है यहाँ पे। देखो, स्मॉल बटे कैपिटल, स्मॉल बटे कैपिटल, स्मॉल बटे कैपिटल सब बराबर है। तो यहाँ पे ये क्या आया? कैपिटल बटे स्मॉल। तो इसको पलट लो, तो ये क्या हो जाएगा? RL बटे कैपिटल RL बराबर 1/9 हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं। अब स्मॉल R बटे कैपिटल R को क्या लिखेंगे? स्मॉल h बटे कैपिटल H। स्मॉल L बटे कैपिटल L को ये भी स्मॉल h बटे कैपिटल H बराबर 1/9। तो ये क्या हो गया? h² बटे h² बराबर 1/9। दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लीजिए अब, तो बराबर h बटे h बराबर √1/9। तो h अनुपात कैपिटल H बराबर 1/3। यहाँ पर क्या है? वर्गमूल करने पर। तो ये आ गया दोनों की ऊंचाइयों में अनुपात। अतः
दोनों दोनों भागों की ऊंचाइयों में अनुपात। तो देखिए ऊपरी भाग जब 1 है तो टोटल भाग 3 है, तो काटा हुआ भाग 3 माइनस 1 करना पड़ेगा, तो बराबर 1:2। अगर ये बात समझ में ना आई हो तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। इस प्रकार की आकृति थी आपकी और ये काटा गया था भाग। इस ऊंचाई को हमने स्मॉल एच लिया था और इस टोटल ऊंचाई को कैपिटल एच लिया था, और हमको चाहिए कटे हुए हिस्सों में। तो ये एच है, तो ये क्या था, एच माइनस स्मॉल एच, अर्थात एच का हिस्सा 3 है, स्मॉल एच का 1, इसीलिए 3 में से 1 घटाया गया है। तो ऊपर का हिस्सा एच है और निचला हिस्सा एच माइनस एच, तो 3 माइनस 1 कर दिया गया। हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच अनुपात एच माइनस एच, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो अब ये तुम्हारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर पर यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें। धातु से बनी एक खुली बाल्टी फिगर में दिखाया गया है, शंकु के छिन्नक के आकार की है, जो उसी धातु के बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर आरोपित है। ये देखिए नीचे एक बेलनाकार आधार छोटा सा दिखाई पड़ रहा है, एक बेलनाकार चद्दर लगी होती है, उसी के ऊपर बाल्टी रखी हुई होती है या जुड़ी हुई होती है। इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 है, अर्थात ये ऊपरी व्यास 45 है और निचला व्यास 25 है। बेलनाकार भाग या आधार की ऊंचाई 6 है, ये छोटा सा जो बेलनाकार आधार है इसकी ऊंचाई 6 है। बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज छूट गई, बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, टोटल ऊंचाई 40 है। आधार की बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 है। बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब हम बाल्टी की मुठिया या हत्थे को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, ये जो मुठिया लगी है ऐसे, इसको शामिल नहीं किया जा रहा है, साथ ही उस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जो इस बाल्टी में धारण कर सकता है। इस बाल्टी में कितना पानी आएगा, तो बाल्टी में लगी चादर चाहिए और पानी का आयतन चाहिए। अब ये देखिए ये बाल्टी हमने अपने कागज पर बना ली है और प्रश्न संख्या 3 है। तो प्रश्नानुसार बाल्टी के ऊपरी सिरे में व्यास दिया गया है का व्यास बराबर 45 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ऊपरी सिरे की त्रिज्या को हम कैपिटल आर कहेंगे और निचली वाली त्रिज्या को स्मॉल आर कहेंगे। तो कैपिटल आर बराबर 45/2 सेंटीमीटर तथा निचले सिरे का व्यास बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आर बराबर 25 सेंटीमीटर, 25/2 सेंटीमीटर हो गया, तथा बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दी गई है 40 सेंटीमीटर तथा बेलनाकार आधार की ऊंचाई दी गई है 6 सेंटीमीटर।
अतः छिन्नक की ऊंचाई, देखिए टोटल ऊंचाई दी गई है, तो जमीन से ऊंचाई नापी जाएगी। ये टोटल ऊंचाई दी गई है कितनी, 40। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर 40 दी गई है नीचे तक, पेंदे तक। तो अब जब ये भाग जो है यहाँ से लेकर ये जो छिन्नक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 40 माइनस निचला सिरा कितना है, 6। तो 40 माइनस 6 तो बराबर 34 सेंटीमीटर। ये छिन्नक वाले भाग की ऊंचाई हो गई है। अब बाल्टी में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे क्या, बाल्टी बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल बराबर, तो ध्यान दीजिए क्या कहाँ चादर लगी है, नंबर 1 तो बाल्टी का वक्र पृष्ठ या छिन्नक का वक्र पृष्ठ, नंबर 2 पेंदे में चादर लगी है तभी तो पानी रुकेगा, तो पेंदे का क्षेत्रफल, नंबर 3 ये जो बेलनाकार आधार जिस पर बाल्टी टिकी हुई है। तो 3 चीजें हैं, 3 चीजों का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखिए क्या क्या निकालना है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस पेंदी का क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार आधार। अब इस बेलनाकार आधार में है क्या, वक्र पृष्ठ है, केवल गोल गोल चादर लगी है, का वक्र पृष्ठ। अब चलते हैं भाई, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, ये छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, प्लस पेंदी का क्षेत्रफल, पेंदी में त्रिज्या छोटा आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर, प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर और इसका एच, इसकी ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब वैल्यूज पुट अप कर दीजिए। तो अब देखिए पाई का मान अभी नहीं रखेंगे, आखिरी में रखेंगे। कैपिटल आर 45/2, स्मॉल आर 25/2, एल। अब देखिए एल क्या होगा, ये थोड़ा समझते हैं। ये एल है तुम्हारा तिर्यक ऊंचाई। तो हमने अभी एक प्रश्न में आपको बताया था कि एल निकालना है, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या बताया गया था, √h² प्लस r माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस पाई इंटू 25/2 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर कितना है 25/2 इंटू एच कितना है 6, ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई लगेगी, और यहाँ एच छिन्नक का लगेगा, ये ध्यान रखना है। चाहो तो इन दोनों एचओ में अंतर लिख लीजिए, इसको कैपिटल एच कर दीजिए, छिन्नक, तो छिन्नक की ऊंचाई यहाँ पे कैपिटल एच लिख दीजिए, बेलनाकार आधार की ऊंचाई स्मॉल एच लिख दीजिए, ऐसा कर लीजिए। अब वैल्यू रखते हैं, तो बराबर, अब पाई तो तीनों पदों से बाहर निकाल लीजिए। अभी हर बराबर है 45 और 25, 70/2 इंटू √h² तुम्हारा 34² प्लस r माइनस आर 45/2 माइनस 25/2 का होल स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 625/4 प्लस ये देखिए 2 कट गए, पाई कॉमन हो गया, 25 छक्का 150, 150, तो बराबर ये 2 से 70 कट गए तो 35, तो पाई ऑफ, अब यहाँ पे 35 √, अब 45 में 25 चले गए 20/2 10 का स्क्वायर 100, इधर 34 का स्क्वायर
1156 आ जाएगा, प्लस अब इसका तिरछा गुणा कर दो तो 15 चक्कू 60, 600, 600 में 625 जोड़ दो तो 1225/4, तो बराबर पाई ऑफ। अब देखिए इसको जोड़ करके वर्गमूल निकालोगे तो ये आएगा लगभग, जब निकालोगे तो 35.44 आ जाएगा, प्लस अब इसका 4 का भाग लगा दो, 4 3 12, 2 में जाएगा नहीं तो 0 लगाओगे, 4 6 24, फिर 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब इसको जब आप सरल करेंगे और पाई का मान रख दीजिए 3.14 या 22/7 रख दीजिए, और जब इसको आप हल करेंगे तो ये 4860.9 आपका उत्तर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। कैलकुलेशन स्वयं कीजिएगा, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए कैलकुलेशन को नहीं समझाएंगे। अब आते हैं, तथा बाल्टी में आ सकने वाले पानी का आयतन या धारिता। तो अब बाल्टी में पानी का आयतन, सीधे सीधे आपको केवल छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है। तो पाई ऑफ r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस r इंटू स्मॉल r ऑफ h, क्योंकि छिन्नक में ऊंचाई हमने कैपिटल H ली थी। तो पाई का मान 22/7 रख दो, r स्क्वायर तो 45/2 का स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर प्लस 45/2 इंटू 25/2 और इंटू ऊंचाई 34 थी तो गुणित 34। तो इस प्रकार आप इसको हल करेंगे, स्वयं हल करिएगा। तो हल करने के बाद आपका जो उत्तर निकलेगा 33,615.48 घन सेंटीमीटर। अब इसमें अगर 1000 का भाग लगा दोगे तो लीटर बन जाएंगे। तो 33,615.48 बटे 1000 ये बन जाएंगे लीटर। तो बराबर 1000 में भाग लगाने से 3 अंक बाद दशमलव और आ जाएगा, तो 36.6, 1 अंक तक और शुद्ध करोगे तो 2 लीटर। ये आपकी आ जाएगी धारण क्षमता या आयतन। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो गया और इसकी कैलकुलेशन आप स्वयं करके इसको चेक कर लीजिए। ये वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है।